नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद नंबर है 4, अध्याय नंबर है 8 और श्लोक नंबर है 61। विरक्तश्चेन्द्रियरतो भक्तियोगेन भूयसा तं निरन्तरभावेन भजेताद्धा विमुक्तये। विरक्तचेन्द्रियरतो भक्तियोगेन भूयसा तं निरन्तरभावेन भजेताद्धा विमुक्तये। विरक्तचेन्द्रियरतो भक्तियोगेन भूयसा तं निरन्तरभावेन भजेताद्धा विमुक्तये। इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, यदि कोई मुक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हो तो उसे दिव्य प्रेमा भक्ति की पद्धति का दृढ़ता से पालन करके 24 घंटे समाधि की सर्वोच्च अवस्था में रहना चाहिए और उसे इंद्रिय तृप्ति के समस्त कार्यों से अनिवार्यता पृथक रहना चाहिए। तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्यों के अनुसार सिद्धि की विभिन्न अवस्थाएं सामान्यतः मनुष्य कर्मी होते हैं, क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे रहते हैं। कर्मियों से ऊपर ज्ञानी हैं जो भौतिक बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करते रहते हैं। योगी इनसे भी अधिक उच्चस्थ हो चुके होते हैं, क्योंकि वे भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं। और इन सबसे ऊपर भक्तजन हैं जो केवल भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करते हैं। वे समाधि के उच्चतम पद पर गंभीरता से स्थित होते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। नहीं, और भी आगे है। यहाँ पर ध्रुव महाराज को उपदेश दिया गया है कि यदि उनमें इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है तो उन्हें सीधे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाना चाहिए। अपवर्ग अर्थात मुक्ति का मार्ग मोक्ष नामक अवस्था से प्रारंभ होती है। इस श्लोक में विमुक्त शब्द अर्थात मुक्ति के लिए विशेष रूप से आया है। यदि मनुष्य इस भौतिक जगत में प्रसन्न रहना चाहता है तो वह ऐसे विभिन्न भौतिक लोकों में जाने की इच्छा व्यक्त कर सकता है जहाँ इंद्रिय तृप्ति का स्तर अधिक ऊंचा हो, किंतु वास्तविक मोक्ष तो बिना किसी आकांक्षा के ही प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या भक्ति रसामृत सिंधु में अन्याभिलाषिता शून्यम पद अर्थात भौतिक इंद्रिय सुख की आकांक्षा से रहित से की गई है। जो व्यक्ति अब भी विभिन्न अवस्थाओं में या लोकों में भौतिक जीवन भोगना चाहते हैं, उनके लिए भक्ति योग में मुक्ति की अवस्था की संस्तुति नहीं की जाती है। जो लोग पूरी तरह इंद्रिय तृप्ति के कलमश से मुक्त है वह अत्यंत शुद्धतापूर्वक भक्ति योग करते हैं
अपवर्ग के मार्ग की धर्म, अर्थ तथा काम तक की क्रियाएं सब इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है। किंतु जब मनुष्य मोक्ष की अवस्था को प्राप्त होता है तो अभ्यास करने वाला भगवान के साथ तादात्म्य करना चाहता है, किंतु वह भी इंद्रिय तृप्ति है। किंतु जब मनुष्य मुक्ति अवस्था से ऊपर उठता है तो वह दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए भगवान के पार्षदों में से एक बन जाता है। यह पारिभाषिक रूप में विमुक्ति कहलाती है। इस विशिष्ट मुक्ति के लिए नारद मुनि की संस्तुति है कि मनुष्य सीधे भक्ति में लग जाए। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की कथा में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम श्री श्री जगन्नाथ भगवान बलदेव सुभद्रा माई गौरनिता श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये श्लोक समझने का प्रयास करते हैं। तो हम पहले सुन रहे थे, कौन सी कथा थी आज? ध्रुव महाराज की कथा है ना। ध्रुव महाराज घर से निकल गए हैं। किस लिए निकल गए हैं? हाँ, इसके दो कारण हैं। एक कारण है कि उसकी माता ने बहुत डांटा था, इसलिए उनको लग रहा था कि अभी घर में रहना ही नहीं चाहिए। और उसकी माता ने कहा आपको इस सिंहासन पर बैठना है तो भगवान की भक्ति करना पड़ेगा और उसके बाद पुनर्जन्म लेना पड़ेगा मेरे गोद में, फिर आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं, अभी आप नहीं बैठ सकते। ऐसा जब डांटा तो ध्रुव महाराज को बहुत बुरा लगा। जो समझदार बच्चा होता है उसको बुरा लगता है, जब तक समझदार नहीं होता है तब तक कोई डांटता है तो कुछ नहीं लगता है ना। ध्रुव महाराज को बहुत बुरा लगा और वो सीधा जंगल ही चला गया। ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ था कि 5 साल का बच्चा तपस्या करने के लिए गया। ये ऐसा पहली बार ही हुआ है। और क्यों गया है? माता ने डांटा है इसलिए गया है ना। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि इतने कम उम्र में कोई भगवान की भक्ति करने के लिए वन में चला गया है। देखो, तो ध्रुव महाराज के जीवन में ऐसी विपदा आई थी। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा था कि भक्त के जीवन में ऐसी विपदा आती है। किस लिए आती है? हाँ, भक्ति में प्रगति करने के लिए, हाँ, भगवान को प्राप्त करने के लिए ऐसी विपदा भगवान देते हैं ताकि भक्त भौतिक चीज़ों को छोड़ सके और आध्यात्मिक चीज़ों को आत्मसात कर सके। इसलिए भगवान ही भक्त के जीवन में ऐसी विपदा देते हैं, है ना। ध्रुव महाराज को मिलना था भगवान को, तो भगवान ने क्या किया? इतनी बड़ी विपत्ति उनके जीवन में आई, उनको घर छोड़ के जाना पड़ा, है ना। और छोटे बच्चे के जीवन में ऐसा कभी होता नहीं है ना। 5-10 साल तक तो समझता भी नहीं है, कोई मुझे डांट रहा है, कोई अपमानित कर रहा है। लेकिन ध्रुव महाराज 5 साल के थे, उनको पता चला कि ये मुझे डांट रही है मेरी माता, है ना, मेरा अपमान किया है, मैं इस घर में नहीं रहूँगा। बड़े बड़े लोग बोलते हैं ना, इस घर में मेरा बहुत अपमान हो रहा है, मैं अभी घर छोड़कर चला जाऊँगा, है ना। फिर घर वाले बोलते मत जाइए, है ना। जहाँ पर हमारा अपमान होता है वहाँ पर हम नहीं रह सकते हैं। बोलते हैं ना, हम कुछ भी सहेंगे लेकिन हमारा अपमान नहीं सहेंगे, है ना। विदुर जी का भी बहुत अपमान करते थे। तो एक समय ऐसा है, विदुर जी यात्रा करने के लिए चल पड़े, लेकिन कारण क्या था कि दुर्योधन बहुत अपमान कर रहे थे उनका कि आप दासी के पुत्र है ऐसा। तो देखो, वो भी चल पड़े। तो उनको जब गए यात्रा में तो साधु संत मिले, मैत्रेय जी मिले, उन्होंने भगवान की कथा सुना और खुद का उद्धार कर लिया। देखो, ऐसा ही है, कोई डांटता भी है तो हमने उसको दोष देना चाहिए नहीं। हाँ, देखो, किसी के डांटने से कभी हमारा अच्छा होगा ये हम समझ नहीं सकते। देखो, उस माता के मन में द्वेष था ध्रुव महाराज के बारे में कि ये सौतेली माँ का बच्चा है ना, इसने नहीं रहना चाहिए राज दरबार में। इसलिए उसको बोला कि जाओ जंगल। उसको लगा जंगल में चला जाएगा तपस्या करने के लिए तो सारे वाघ सिंह खा लेंगे, वापस ही नहीं आएगा, फिर राजा कौन बनेगा?
मेरा ही पुत्र बनेगा, है ना, ऐसा उसका प्लान था। देखो, लेकिन हम किसी के द्वेष से कैसा मार्ग निकालते हैं इसके ऊपर डिपेंड है कि हमारी प्रगति। हाँ, कोई हमारा द्वेष करता है और हम उसके साथ भांडन ही करते रहेंगे तो हम प्रगति कर पाएंगे नहीं, हम उसके साथ ही करते झगड़ा करते हमारा जीवन बीत जाएगा, है ना। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, झगड़ा करना छोड़ देता है और उसमें से कोई तो शिक्षा लेता है जिससे उसके जीवन की प्रगति और बनेगी, बढ़ती रहेगी, है ना। ऐसा बहुत सारे लोगों के जीवन में होता है, विपत्ति आती है और उसके बाद वो बहुत प्रगति करते हैं। लेकिन हमारे जैसे सामान्य जीव क्या होते हैं, विपत्ति आने के बाद इतने खसते हैं कि प्रगति ही नहीं करते हैं। देखो, ये दो बातें हैं, भक्त के जीवन में विपत्ति आती है और उससे वो क्या करते हैं, बहुत प्रगति करते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। ये भक्त के जीवन में होता है। ध्रुव महाराज के जीवन में ऐसा ही हुआ। जब वो आगे गए तपस्या करने के लिए तो इस दुनिया के सबसे बड़े संत उनको मिले, वो है नारद मुनि। और ऐसा कहा गया है, मनुष्य जीवन में भक्तों का संग मिलना ये परम भाग्य का लक्षण है। सबसे भाग्य का लक्षण क्या है, भक्त का संग मिलना। ऐसा श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरहा। दुर्लभो मानुषो देहो, पहले तो ये बात है कि इस दुनिया में सबसे दुर्लभ है मनुष्य शरीर मिलना, क्योंकि ऐसे कितने प्रकार के शरीर है, ऐसे 84 लाख प्रकार के शरीर है ना, 84 लाख प्रकार के शरीर, और उसमें सबसे विशेष शरीर कौन सा है, मनुष्य का। वो मिलना बहुत दुर्लभ है। एक जगह कहा गया है, मनुष्य शरीर मिलना कितना दुर्लभ है। कोई अंधा व्यक्ति है और वो टाली बजा रहा है और उसके टाली में क्या आ गया, कौवा आ गया। कौवा एक ऐसा होता है, बहुत चतुर होता है, वो शिकारी के भी जाले में कभी फंसता, लेकिन वो किसके हाथ में आया, अंधे के हाथ में आया, है ना। ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन हुआ ऐसे समझो। और उसने छोड़ देने के बाद में कभी आएगा वो हाथ में, मतलब हाथ में आना बहुत दुर्लभ है। ऐसा मानव शरीर है, मनुष्य शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है। ऐसा कहा गया भागवतम में, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी और एक चीज दुर्लभ है, संतों का संग मिलना, मतलब भक्तों का संग मिलना क्या है, दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। अनंत जन्म लेने के बाद, बहुत पुण्य करने के बाद हमें भगवान के शुद्ध भक्तों का संग मिलता है ना। देखो, ध्रुव महाराज का कितना बड़ा भाग्य है, पहले मनुष्य शरीर मिला है और इनके ऊपर ऐसी विपदा आई है जिसकी वजह से उनको कौन मिले हैं, नारद मुनि मिले हैं। ये उनका परम भाग्य है। और हमारे जीवन का परम भाग्य समझना चाहिए भगवान के भक्त मिलना। भगवान का भक्त मिले हमें, इसका मतलब है कुछ समय के बाद भगवान भी मिलने वाले हैं, इसका ये संकेत है ना। जैसा विभीषण जी को हनुमान मिलते हैं तो विभीषण जी क्या बोलते हैं, हे हनुमान, मेरे ऊपर मुझे लगता है अभी श्री राम ने कृपा किया है, क्योंकि आप उनके भक्त मुझे मिल गए। क्योंकि राम की कृपा के बिना उनका भक्त मिलता, हरि कृपा बिनु मिल ही नहीं संता, हरि की कृपा के बिना संत मिलते नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ ही दिनों में राम भी मुझे मिलेंगे, क्योंकि मुझे कौन मिले हैं, हनुमान, मतलब राम के भक्त मिले हैं। देखो, पहले भक्त मिलते हैं और उसके बाद तुरंत, हाँ, ध्रुव महाराज के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। उनको लगा कि अभी, उनको लगा नहीं ऐसा कि मेरे ऊपर कृपा हो रही है भगवान की, लेकिन प्रभुपा जी ने कहा है कि अभी ध्रुव महाराज के ऊपर क्या बनी है, कृपा बनी है। उनको नारद मुनि मिले हैं और उन्होंने कोई प्रश्न पूछा भी नहीं, नारद मुनि ने सारा इतिहास उनको बता दिया है। तपस्या कैसी करनी होती है, मंत्र का जप कैसा करना होता है, भगवान का ध्यान कैसा करना होता है, भगवान का स्वरूप कैसा है ना। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में है, चतुर्भुज है, मुकुट है, मोरपंख लगा हुआ है ना। सारी बातें ध्रुव महाराज को समझाया नारद मुनि ने। और फिर तो भगवान को देखने की बहुत उत्सुकता बढ़ी ध्रुव महाराज के अंदर, है ना। हम किसी बारे में सुनते हैं तो उसको देखने की हमारी लालसा, उत्सुकता बढ़ती है, मैं कब देखूंगा ऐसा लगता है ना। तो ऐसी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि उनको लग रहा था कि भगवान को मैं कब मिलूंगा। फिर बहुत सारी चीजें पूछा नारद मुनि को कि कौन से मंत्र का मैं जप करूं। उन्होंने कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो षोडश अक्षरी मंत्र है इसका आप जप करिए तो आपको भगवान मिल जाएंगे। फिर उन्होंने पूछा इसका जप कैसा करना है, तो उन्होंने कहा 3 बार आपको यमुना में स्नान करना पड़ेगा,
फिर भगवान का ऐसा कोई मूर्ति बनाना पड़ेगा, उसकी पूजा करना पड़ेगा, फल फूल जो भी अवेलेबल है वन में जंगल में, उससे उनकी पूजा करना पड़ेगा। और बाद में कहा कि भगवान का ध्यान कैसा करना पड़ेगा, है ना। फिर ध्रुव महाराज ने पूछा होगा कि इसका भगवान के नाम का ध्यान कितने समय तक करना होगा। जैसा हम भी प्रभुपाद जी को पूछते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप हर दिन हमने कितना करना चाहिए, तो प्रभुपाद जी ने कितना कहा है, कम से कम 16 माला जप करना चाहिए। देखो नारद मुनि ने यहां पर वही कहा है कि भगवान के नाम का ध्यान आपको कितना करना है। देखो नारद मुनि के क्या शब्द है, वो बोलते हैं ध्रुव महाराज को, विरक्तश्चेन्द्रिय रतो भक्ति योगे न भूयसा तम निरंतर भावे न भजे तादा विमुक्तये। तम निरंतर भावे न, कितना समय तक करना चाहिए भगवान के नाम का जप, निरंतर। प्रभुपाद जी ने वही कहा है, कम से कम 16 माला, मतलब ज्यादा से ज्यादा निरंतर बोलते उसको। हमारे भाषा में तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है 24 घंटा भगवान के नाम का भजन कितना समय करना चाहिए, 24 घंटा करेंगे तो भी कम है, इतना भगवान का भजन हमने करना चाहिए। यहाँ भजन शब्द आया है, भजे तादा विमुक्त, उसके बाद आप मुक्त होंगे। ऐसा नारद मुनि किसको कह रहे हैं, ध्रुव महाराज को कह रहे हैं कि हे ध्रुव, और आपको कैसा करना है भगवान के नाम जप, विरक्त चंद्रिय रतो, विरक्त इंद्रिय रतो, मतलब इंद्रियों की हमारी अलग अलग इच्छाएं होती है ना। हम दिन भर पूरी करते हैं ना इच्छा, पेट को भूख लगती है तो खाते हैं, अभी लगता है कहीं जाना है तो पैर से चलते हैं, है ना। अलग अलग हमारी इच्छाएं होती है और वो हम पूरी करते हैं। नारद मुनि बोल रहे ध्रुव महाराज को, तो ये सारी जो इच्छा इंद्रियों की, वो आपको क्या करना है, इस इच्छाओं से विरक्त होना है। विरक्त मतलब इच्छाओं को छोड़ना है और एक ही इच्छा धरना है। कौन सी इच्छा, तम निरंतर भावे न भजे ताधा विमुक्त, निरंतर आपको भगवान का ही क्या करना है, ध्यान करना है ना। देखो तो आपको भगवान बहुत जल्दी मिलेंगे। आज ध्रुव महाराज के जीवन में ऐसा ही हुआ। ध्रुव महाराज ने कितने दिनों में भगवान की प्राप्ति किया, सिर्फ 6 महीने में। देखो हम तो कितने सालों से जप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई साक्षात्कार भगवान के बारे में हमें नहीं है। ध्रुव महाराज ने कितने दिन में साक्षात्कार किया, सिर्फ 6 महीने में, और उनकी उम्र भी कितनी है, 5-6 साल के है। देखो इतने कम उम्र में और इतने कम समय में भगवान की प्राप्ति कर लिया, क्योंकि उन्होंने नारद मुनि का उपदेश सुना और जैसा नारद मुनि ने कहा वैसा उन्होंने किया। हम भी जप करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन कैसी करते हैं, हमारे मन से करते हैं। जैसे भक्त बोलते वैसे हम वैसे भी करते थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मन से भी करते हैं। इसलिए भगवान की प्राप्ति हमें जल्दी होती नहीं। जल्दी भगवान की प्राप्ति करना है तो क्या करना चाहिए, जैसा हमारे आचार्यों ने कहा है वैसा हमें करना चाहिए, तो भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। ये भी नारद मुनि का कहने का यहाँ पर उद्देश्य है। और नारद मुनि कह रहे हैं, अभी तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्यों के अनुसार सिद्धि की विभिन्न अवस्थाएं हैं। सामान्यतः मनुष्य कर्मी होते हैं क्योंकि वे इंद्र तृप्ति के कार्य में लगे रहते हैं। मनुष्य के कई सारे प्रकार कहे हैं। भगवान की भक्ति करने वाले जो लोग हैं उनके 4 प्रकार है, जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने दिया है। पहला प्रकार है कर्मी। कर्मी मतलब वो कुछ भी कार्य करते हैं तो इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, है ना। वो फिर श्रावण सोमवार करेंगे, किस लिए श्रावण सोमवार करेंगे, महादेव प्रसन्न होना चाहिए और हमें आशीर्वाद देना चाहिए, जो हम चाहे वो आशीर्वाद मिलना चाहिए, है ना। फिर अलग अलग देवी की उपासना करेंगे, उस देवी ने हमें कुछ भौतिक चीज, शादी नहीं हो रही तो पत्नी देना चाहिए, मतलब ऐसी अपेक्षा होती है ना। कोई भी चीज करते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य रखते हैं, है ना। और बहुत सारा कर्मकांड उस उद्देश्य पूरा करने के लिए करते हैं, उनको कहा जाता है कर्मी, है ना। कर्मी मतलब कर्म करता है और कोई उद्देश्य रखता है, ये पहली कैटेगरी है कर्मी लोगों की। इस दुनिया में सारे लोग कैसे हैं, कर्मी हैं। कुछ भी कर्म करते हैं किस लिए, कोई उद्देश्य, हाँ होता है ना। महीना भर मेहनत लेते हैं पगार के लिए, पगार ही नहीं देंगे तो कर्म करेंगे वो नहीं करेंगे, है ना। और उनको पता होता है ये करने से ये होता है, वो करने से ये होता है, ऐसा होता है ना। ये दान देने से हमें ये मिलेगा, हम तिरुपति जाएंगे और बालाजी को 100 रुपये देंगे तो वो हमें, ये कर्मी है, वो हमें 1000 देंगे। ये कर्मी लोगों का ध्यान है ना। ये पहली कैटेगरी है। ऐसे 4 कैटेगरी में पहली कैटेगरी क्या है,
कर्मी लोगों की है। दूसरी कैटेगरी ज्ञानी लोगों की है। ज्ञानी मतलब वो क्या होते हैं, वो भगवान के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान होना चाहिए, है ना, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो भक्ति कम करते हैं और भगवान का ज्ञान के बारे में वो बहुत पारंगत होते हैं। ज्ञान उसमें उनको रुचि होती है, उनको ज्ञान मार्ग ही बोला गया है। ज्ञान मार्ग का उदाहरण मतलब कैसा होता है, ये जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना, वेद पढ़ते हैं, वेद को पाठ करते हैं, उनको किसी श्लोक का अर्थ बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो इतनी फास्ट बोलेंगे हमें उतना बोलना भी नहीं आता है ना। वो कौन से मार्ग में आते हैं, कर्मकांड और ज्ञान मार्ग में आते हैं। वेद कंठस्थ करते हैं, लेकिन उनको उसके बारे में कुछ पूछेंगे तो वो नहीं बता पाते हैं, है ना। कई सारे ज्ञान मार्गी है। और तीसरे नंबर के वो योग मार्गी, उनको योगी कहा जाता है। वो भी निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं। कहाँ ध्यान करते हैं भगवान का? हाँ, हिमालय में जाते हैं और 24 घंटे भगवान का क्या करते हैं, ध्यान करते। किस लिए ध्यान करते हैं? मोक्ष प्राप्ति के लिए। उनको मुक्त होना होता है, इस शरीर में नहीं रहना है, हमें मुक्त होना है। इसलिए कितना घंटा ध्यान करते हैं? 24 घंटा भगवान का ही ध्यान करते हैं। ये तीसरे नंबर की कैटेगरी कहाँ है यहाँ पर। और चौथे नंबर की कैटेगरी है भक्ति। ये 4 नंबर की कैटेगरी है। इसमें भक्त क्या करता है, 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा हुआ होता है। फिर भगवान को भोग चढ़ाएगा, भगवान के नाम का जप करेगा, भगवान के सामने आरती करेगा, कीर्तन करेगा, कथा करेगा, भगवान की कथा सुनेगा, है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए डांस करेगा। ये भी कितना समय करता है? ये भक्ति में भी 24 घंटा करता है। वो योगी जैसा ही है। योगी भगवान का ध्यान करता है, भक्त भगवान का भजन करता है। दोनों भी 24 घंटा करते हैं, लेकिन एक का उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना। और भक्त का उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा करना। बस जो आज कर रहा है जप, भगवान की यही इच्छा होती है। भक्तों को पूछेंगे किस लिए आप जप कर रहे हैं, वो यही बोलेगा कि और अच्छा जप होना चाहिए, इसलिए मैं भगवान का क्या कर रहा हूं। और कोई उद्देश्य है उसका? अन्य अभिलाषिता शून्यम। भक्त की कोई अन्य अभिलाषा? हाँ, 24 तास भगवान की वो सेवा करता है। 1 मिनट भी दौड़ता, 24 घंटा भगवान की सेवा करता है ना। तुकाराम महाराज भगवान का भजन कितना समय करते थे? 24 घंटा, और कुछ बोलते ही नहीं थे। बोलने ची नाही एका देवा विन काही। एक ही बोलना है तो क्या बोलना है? बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल। देखो, भगवान के बारे में 24 घंटा भजन करते थे। तुकाराम महाराज को बोला कि आप कितने समय भजन करते हैं? हम तो 2 घंटा माला करते हैं, 16 माला। आप कितना समय भगवान का भजन करते हैं? वो बोलते कितना समय करता हूँ ये तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आप ऐसा प्रश्न पूछोगे कितना समय नहीं करते, वो मैं बोल सकता हूँ। फिर उनको पूछा कितना समय आप नहीं करते, बोलो। मतलब उसको लगा नींद लेते होंगे, बाकी समय कीर्तन करते होंगे। तब तुकाराम महाराज ने बोला सिर्फ 1-2-3 समय है, उसमें मेरा भजन नहीं होता है, बाकी समय में। वो कौन सा 2-3 समय है? शिंक जांबड़ी खोकला ये तो का वेड़ वाया गेला। देखो वो क्या बोलते हैं, मैं कितने समय भगवान का भजन करता हूँ? शिंक आते समय, जांबड़ी आती है तब, और खोखला आता है, उतना ही समय मेरा बेकार होता है। बाकी समय में मैं क्या करता हूँ? भगवान का भजन ही करता हूँ। देखो कितने विशेष है भगवान के भक्त। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है चौथी कैटेगरी किसकी है? भक्त की है, जो 24 घंटे क्या करते हैं? भगवान की सेवा में ही रत होते हैं। उनको बोलते हैं भक्त, है ना। इसको बोलते हैं भक्ति। और ये करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते। कर्मी व्यक्ति से ज्यादा जल्दी, या ज्ञानी योगी व्यक्ति से अधिक प्रसन्न भगवान किसके ऊपर होते हैं? जो भगवान का भक्त है। इसलिए नारद मुनि भी यहाँ पर कह रहे हैं ध्रुव महाराज को, आपको ही क्या करना है? भक्ति करना है। कितने समय करना है? हाँ, तम निरंतर भावे न भजते ताधा विमुक्त। निरंतर आपको भगवान का क्या करना है? भजन करना है। भक्ति प्रोसेस ऐसा है, निरंतर उसमें क्या होना पड़ता है? लगना पड़ता है ना। प्रभुपाद जी देखो, पहले गृहस्थ थे प्रभुपाद, पत्नी थी प्रभुपाद जी को, बच्चे भी थे, है ना। लेकिन उनकी जो माता जी थी, ऐसा बोलते कि वो चाय पीती थी। और प्रभुपाद जी का नियम क्या था? सारी दुनिया को प्रभुपाद जी ने शिक्षा दिया है, चाय नहीं लेना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, 16 माला जप करना चाहिए। प्रभुपाद जी को लगता था अरे घर में हमारी माता जी सुनती नहीं है। माता जी मतलब पत्नी, है ना। एक दिन उन्होंने कहा अरे ऐसा मत करो,
एक दिन उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जी का कोई तो बुक था, भागवतम था, भगवद गीता, ऐसा भागवतम था, भागवतम का बुक, वो उन्होंने रद्दी में क्या किया, डाल दिया बेच दिया।